Class 9 CBSE subject mathematics chapter 4 algebraic identities exercise 4.4 question number 2. Question number 2. If x is equal 3 and y is equal -1, find the values of each of the following using in identity. Number 1, first part 9y square minus 4x square. Second part 81 y raised to the power 4 plus 36 x square y square plus 16 x raised to the power 4. ये हमारा फर्स्ट पार्ट है, ये हमारा सेकंड पार्ट है. a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये दोनों इन्हीं के बेस पर है. a माइनस बी, a माइनस बी, a इज इक्वल 9y स्क्वायर, b इज इक्वल 4x स्क्वायर. हमें इसे इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है. सबसे पहले a माइनस बी 9y स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर, a माइनस बी हो गया. सेकेंड पार्ट a स्क्वायर 9y होल स्क्वायर, a का स्क्वायर 9y स्क्वायर, a देन स्क्वायर प्लस प्लस a b मीन्स a मल्टीप्लाई b. a इज व्हाट 9y स्क्वायर मल्टीप्लाई b क्या है 4x स्क्वायर प्लस प्लस b का स्क्वायर 4x स्क्वायर स्क्वायर. अब इसके बाद हमने इसे इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया. a माइनस बी ए स्क्वायर a का स्क्वायर प्लस प्लस ए बी प्लस प्लस बी स्क्वायर. अब हमें इसको इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है. a क्यूब माइनस बी क्यूब 9y स्क्वायर होल क्यूब माइनस 4x स्क्वायर होल क्यूब. ये क्यूब दोनों का है. 9 क्यूब y स्क्वायर का भी क्यूब माइनस 4 क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर का क्यूब. जब दो पावर साथ में होते हैं तो उनका क्या करते हैं मल्टीप्लाई. 9 क्यूब मीन्स 9 इंटू 9 इंटू 9 9 सा 81 मल्टीप्लाई बाय 9 विच गिव्स 729. तो ये क्या हो गया 729. दो पावर साथ में होते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं y की पावर 6 माइनस 4 का क्यूब 4 इंटू 4 इंटू 4 4 जा 16 16 4 जा 64 x 2 3 जा 6. नाउ अब हमें इसको a क्यूब और b क्यूब के फॉर्म में ये रिप्रेजेंट हो गया. अब हमें x और y की वैल्यू पुट करनी है. x इज इक्वल क्या गिवन है 3, y इज इक्वल क्या गिवन है -1. नाउ पुटिंग the value of x and y in equation first. इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं. 729 मल्टीप्लाई y की वैल्यू क्या है -1 की पावर 6 माइनस 64 x मल्टीप्लाई x की पावर 6. सॉरी, हमें यहाँ x की वैल्यू पुट करनी है. x की वैल्यू क्या है 3, तो 3 की पावर कितनी है 6. 729 मल्टीप्लाई 1 की पावर कुछ भी हो आंसर 1 आता है. साइन अगर पावर इवन है तो पावर पॉजिटिव में आएगा, अगर पावर ऑड है तो आंसर निगेटिव में आएगा. यहाँ पावर इवन है तो हमारा आंसर पॉजिटिव में. माइनस 64 इंटू 3 की पावर 6 मीन्स 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 3 3 9 3 27 3 3 9 3 27 27 इंटू 27 इसे मल्टीप्लाई किया तो 729 729 बन जा 729 माइनस 64 का मल्टीप्लाई 27 से किया तो इसका हमने 64 का 729 से मल्टीप्लाई किया तो 46,656 आया. हमने इसको फिर इसको क्या करना है सब्ट्रैक्ट करना है. हमने इसको सब्ट्रैक्ट किया तो 45,927 आया. दिस इज द लार्जर नंबर, इसीलिए इसका साइन भी आ गया. नाउ नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन वही है, मींस x और y की वैल्यू वही है.
हमारे ये क्वेश्चन फर्स्ट और सेकंड पार्ट का क्वेश्चन डिफरेंट है, बाकी करना सेम ही है। ए माइनस बी, ए माइनस बी, हमें इस फॉर्म में अभी ये चीज नहीं है तो इसको इस फॉर्म में पहले रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। ए हमारा क्या है, ए 3/x, बी क्या है, x/3 क्या है हमारा, बी है। ए माइनस बी 3/x माइनस x/3, ए माइनस बी हो गया। ए का स्क्वायर, ए का स्क्वायर मीन्स 3/x का स्क्वायर प्लस ए बी, ए बी मीन्स ए मल्टीप्लाई बी, ए मल्टीप्लाई बी प्लस बी स्क्वायर x/3 का होल स्क्वायर। हमने इसको इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। एक्स एक्स कैंसिल आउट हुआ, 3 1 जा 3, क्या मिला 3/x माइनस x/3। इसको हम ब्रैकेट इसको ओपन करेंगे तो हमको इसी फॉर्म में रिप्रेजेंट हो जाएगा, बट हमें इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है तो इसको सेम रखेंगे। प्लस इधर हमें क्या मिला 1 प्लस x/3 का होल स्क्वायर, a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। हो गया ना इस फॉर्म में ये रिप्रेजेंट। अब क्या करना है, a क्यूब माइनस b क्यूब के फॉर्म में लेकर आना है। a क्यूब क्या है 3/x का क्यूब माइनस b क्यूब क्या है x/3 का क्यूब। इसके बाद क्या मिला, ये जो पावर है होल पावर मीन्स ये इसका भी है और इसका भी है, तो 3/3/x माइनस x/3/3 3 मीन्स 3 × 3 × 3 27, 27/x³ माइनस x³ 27। अब नाउ पुटिंग द value of x and y in equation फर्स्ट, इसे हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। x की क्या वैल्यू है, x इज इक्वल 3, y इज इक्वल -1। इक्वेशन 1 क्या है 27x³ माइनस x³ 27 मीन्स 27, x मीन्स 3 रेज टू द पावर 3 माइनस x³ सॉरी हमें यहाँ y की वैल्यू तो गिवन ही नहीं है, सॉरी y की वैल्यू गिवन है बट यहाँ y का कोई यूज नहीं है। जैसे कि हमने देखा कहीं भी हमें y है ही नहीं, यहाँ पर हमें कहीं भी y, यहाँ पर कहीं हमें y गिवन ही नहीं है, तो हमें y की वैल्यू की जरूरत ही नहीं है, तो हमें यहाँ y की वैल्यू की कोई जरूरत नहीं है। x³ मीन्स 3 रेज टू द पावर 3/27, 27/3 रेज टू पावर 3 मीन्स 27 माइनस 3 रेज टू पावर 27/27, 27 1 minus 1 gives 0. This is the answer. Now next. Question second, serial number third. First part क्या है, x/7 plus y/3। हमें फर्स्ट पार्ट देखकर ही a और b की वैल्यू पता चल जाता है। x/7 a हो गया, y/3 क्या हो गया हमारा b हो गया। a² माइनस ab प्लस b स्क्वायर, इसको पहले इस फॉर्म में, इसको पहले इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, इसे इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। a प्लस बी, a प्लस बी, सेकेंड ब्रैकेट ए स्क्वायर, ये हमारा क्या है फॉर्मूला, ओके। ए स्क्वायर मीन्स x/7 होल स्क्वायर माइनस माइनस ए बी मीन्स ए मल्टीप्लाई बी प्लस बी स्क्वायर, बी मीन्स y/3 का होल स्क्वायर। इसको हमने इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। अब क्या बचा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब x³ प्लस y³ 3 3 क्यूब। क्या मिला हमें, x³ मीन्स x³ y रेज़ टू द पावर 3 मीन्स 343, 7 into 7 into 7 7 7 are 49, 49 multiply 7 gives 343 प्लस y³ 3 क्यूब मीन्स 27। अब हमें x और y की वैल्यू पुट करनी है, इसे हम इक्वेशन क्या मान लेंगे फर्स्ट। नाउ putting the value of x and y in equation फर्स्ट। इक्वेशन हमारे x की वैल्यू क्या है 3, y की वैल्यू -1, ये क्या है, ये गिवन है। तो हमारा फर्स्ट इक्वेशन क्या है x³
343 प्लस y क्यूब अपॉन 27. x क्यूब मीन्स 3 रेज़ टू द पावर 3 अपॉन 343 का 343. y की वैल्यू क्या है -1 की पावर 3 अपॉन 27. 3 की पावर 3 मीन्स 27 अपॉन 343 माइनस 1 की पावर कुछ भी हो, हमेशा आंसर 1 है. बट अगर पावर इवन हो तो हमारा आंसर जो है वो पॉजिटिव में आता है. सपोज दैट 2 की पावर 6 है, तो ये पावर क्या है, इवन नंबर है, तो हमारा जो साइन होगा वो यहाँ -2 है, -2 की पावर 6 है, तो 6 क्या इवन नंबर है, जिसकी वजह से हमारा आंसर 64. दैट मीन्स जहाँ पे जो साइन है वो पॉजिटिव हो जाएगा. और अगर यही -1 की पावर 3 है, 3 क्या है, ऑड नंबर है. 1 की पावर कुछ भी हो, आंसर 1 आता है, लेकिन साइन माइनस का आएगा क्योंकि ये ऑड नंबर है. तो यहाँ हमारा -1 हो गया अपॉन 27. नाउ ये हमें एक फ्रैक्शन वाला पार्ट मिला है, तो हम इसे फ्रैक्शन वाला सब्ट्रैक्ट भी करेंगे. पहले एलसीएम ऑफ 343 एंड 27. 343 और 27 का एलसीएम लेंगे. एलसीएम लिया तो क्या मिला हमें फैक्टर, ये मिले 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 7 3 मल्टीप्लाई 7 7 मल्टीप्लाई 7 7 मल्टीप्लाई 7 हमें क्या मिला 9261. इसके बाद का क्या प्रोसेस है, एलसीएम ले लिया. नाउ डेनोमिनेटर, इधर डेनोमिनेटर 343 है, इधर डेनोमिनेटर 9261 है. डेनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं, कितना आएगा 300 9261 का 343 से डिवाइड किया 27 मिला. 27 का मल्टीप्लाई 27 से कर देंगे. 27 इंटू 27 क्या मिला 729 माइनस, ये हमारा पार्ट ब्रैकेट में, माइनस माइनस प्लस 27 का डिवाइड, अब 9261 का डिवाइड 27 से करेंगे तो 343 मिलेगा. तो 1 का मल्टीप्लाई 343 से करेंगे तो 343 वन जा 343. 1 का मल्टीप्लाई 343 से जाए 343. सॉरी यहाँ एक मिस्टेक हो गया, तो इसे हम इरेज करते हैं. 1 की पावर कितना था, 1 की पावर कुछ भी रहेगा, आंसर 1 आएगा. प्लस माइनस माइनस अपॉन 27 ही रहेगा. ये यहाँ प्लस माइनस का, ये प्लस नहीं, इधर माइनस होगा. तो हमने इसको सब्ट्रैक्ट किया, हमारा आंसर 386 अपॉन 9261 आया, जो कि हमारा ये रिक्वायर्ड आंसर है. नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड का फोर्थ. फर्स्ट पार्ट क्या है, x अपॉन 4 माइनस वाई बाई 3. सेकेंड पार्ट क्या है, एक्स स्क्वायर अपॉन 16 प्लस एक्स वाई अपॉन 12 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 9. सबसे पहले इसको हमें इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करना होगा. ए हमारा क्या है, x अपॉन 4. बी हमारा क्या है, y अपॉन 3. ए माइनस बी, ए माइनस बी. फर्स्ट पार्ट हो गया. सेकंड पार्ट में क्या, ए स्क्वायर, तो ए का स्क्वायर प्लस प्लस इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम, इस फॉर्म में ए स्क्वायर प्लस ए बी मीन्स ए मल्टीप्लाई बी, ए मल्टीप्लाई बी प्लस बी स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 5/3 का होल स्क्वायर. हमने इसको इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया. अब क्या बचा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब बच गया. ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्या है, ए की पावर एक्स अपॉन 4 अपॉन होल क्यूब माइनस बी क्या है, y/3 का होल क्यूब. एक्स अपॉन 4 का होल क्यूब माइनस y/3 का होल क्यूब. इससे हमें क्या मिला, x की पावर 3 अपॉन 4 की पावर 3 माइनस y की पावर 3 अपॉन 3 की पावर. नेक्स्ट स्टेप क्या मिलेगा, x तो वही रहेंगे, x क्यूब अपॉन 4 की पावर 3 मीन्स 4 इंटू 4 क्या मिला, 4 4 16 4 64. इसका इससे मल्टीप्लाई किया तो 16 आया, इसका इससे मल्टीप्लाई किया तो 64 आया अपॉन 64 माइनस y क्यूब, तो y क्यूब ही रहेगा. 3 क्यूब का मतलब 27 ना. चलो इसे इक्वेशन हम 1 मान लेते हैं. नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ x एंड y इन इक्वेशन फर्स्ट. x और y की वैल्यू कहाँ पुट करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन में. हमारा x क्या गिवन है 3, y क्या गिवन है -1. x क्यूब पहला इक्वेशन वो लिख लेते हैं. x की वैल्यू क्या है 3, तो 3 की पावर 3 अपॉन 64 माइनस y क्या है -1 की पावर 3 अपॉन 27. 3 की पावर 3 मीन्स 27 अपॉन 64 माइनस 1 की पावर कुछ भी हो, हमेशा 1 ही आएगा, लेकिन ये ऑड है तो साइन
ऑड किया आएगा, मीन्स निगेटिव साइन आएंगे अपॉन 27। नाउ अब नेक्स्ट स्टेप हमारे क्या बनेगा, एलसीएम, क्योंकि ये फ्रैक्शन है, और कौन सा फ्रैक्शन, फ्रैक्शन, तो हमें ये सब्ट्रैक्शन फ्रैक्शन का मेथड अप्लाई करना पड़ेगा। एलसीएम ऑफ 64 एंड 27 इज, हमने एलसीएम लिया तो हमें क्या मिला, 2 मल्टीप्लाई 3 into 3 into 3, 2 2 is 4, 4 2 is 8, 2 2 is 32, 32 2 is 64, 3 3 is 9, 9 3 is 27, multiply 27, हमें क्या मिला, 1728 एलसीएम मिला। अब इसे बीच में रखेंगे, ये एक डेनोमिनेटर है, ये भी एक डेनोमिनेटर है, 64 का 1728 से डिवाइड किया तो 27 मिला, 20 इसका फिर 27 से मल्टीप्लाई कर दिया, जो कि हमारा है 729, माइनस माइनस प्लस, इसका इससे डिवाइड किया तो 64 आया, 64 का 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, 64 इज इक्वल, हमने इन दोनों को ऐड किया, 9 4 13 3 कैलकुलेट 62819 793 अपॉन 1728 इज द रिक्वायर्ड आंसर। नाउ सेकंड फिफ्थ, पहले इसे इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लेते हैं, सॉरी पहले इसे इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, उसके बाद इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, a प्लस बी, a क्या है हमारा 5x, b क्या है हमारा 5x, तो a माइनस बी 5x माइनस 5x, b a स्क्वायर माइनस ए बी क्या है, a स्क्वायर क्या है 5x का होल स्क्वायर, माइनस ए बी क्या है, a मल्टीप्लाई b प्लस बी का स्क्वायर 5x का होल स्क्वायर, इस फॉर्म में हमने इसको रिप्रेजेंट कर लिया, x बटा 5 बटा 25 आ गया ना, 25 5 अपॉन x माइनस 5x 5 अपॉन x होल स्क्वायर माइनस 5 5 25 प्लस 5x स्क्वायर, इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया ना। अब a क्यूब प्लस b क्यूब, a क्यूब मतलब 5 अपॉन x का होल क्यूब प्लस b क्यूब मीन्स 5x का होल क्यूब, 5 क्यूब अपॉन x क्यूब प्लस 5 क्यूब x क्यूब, 5 का क्यूब क्या होगा, 5 का क्यूब 125 अपॉन x क्यूब का x क्यूब प्लस 5 का क्यूब अगेन 125 x क्यूब। हमें यहाँ y की जरूरत नहीं है, y के वैल्यू की जरूरत नहीं है, सिर्फ x की वैल्यू की जरूरत है। ये क्या बन गया हमारा क्वेश्चन फर्स्ट बन गया, इसको हम यहाँ नाउ पुटिंग the value of x in equation फर्स्ट, 125 हमारा x क्या गिवन है, x इज इक्वल 3 गिवन है, x क्यूब माइनस 125 x क्यूब, 125 x 3 की पावर 3 माइनस 125 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3, 125 अपॉन 27 माइनस 125 इंटू 27, 125 अपॉन 27 सॉरी माइनस 125 को 27 से किया तो उसका किया तो 3375 आया, इसका डिनोमिनेटर नहीं है तो हमने इसको डिनोमिनेटर 1 मान लिया ना। अब ये सब्ट्रैक्शन वाला फ्रैक्शन हो गया, एलसीएम ऑफ 27 और 1 का एलसीएम 27, ये पार्ट तो सेम रह गया, माइनस इसमें हमने 1 और 27 का डिवाइड किया तो 27 आ गया, जो कि 27 से ऊपर मल्टीप्लाई हो गया, जो कि आंसर क्या है 91,125। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो माइनस 91,000 अपॉन 27, हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, ओ सॉरी इधर तो प्लस है तो हमें यहाँ प्लस करना है, सॉरी जगह हमने प्लस कर दिया, यहाँ पे प्लस, इधर प्लस था ना, इन्हें ध्यान नहीं दिया ना, को इन दोनों को प्लस किया तो 91,250 अपॉन 27 आंसर आ गया।